तो दोनों भाई बहन का व्लॉग आ गया। जनाब तो वैसे मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जनाब तो डेली डालेंगे, क्योंकि उनके पास वो है ही कंटेंट है। एक कंटेंट मुदाहा में उनको तब मिल रहा था पर डे जब चालू की शादी हो रही थी। मुदाहा में आके ही उनको कंटेंट मिलता है। और भाई साहब क्या बड़ी बड़ी छोड़ी हैं, लपेटो लपेटो लपेटो। मैं तो लपेट ही रही हूँ, आप लोग भी लपेटना। और जिनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी। वैसे तो मैं चालू का बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चालू का थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो भाई पचके बहुत करती है, उसमें पॉइंट्स बहुत होते हैं और जनाब के ऑलवेज बोरिंग होते हैं और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और 15 मिनट का भी है। अब ऑफ कोर्स चालू का तो बड़ा होना ही है, क्योंकि चालू ने डाला ही जो है 2-3 दिन के गैप से है, तो 23 मिनट यानी कि 3 सेकंड कम 24 मिनट का व्लॉग डाला। ऑफ कोर्स वो 24 मिनट का व्लॉग डालेगी तो हमारे तो फिर वो ज़्यादा देर के बन नहीं है, कंटेंट ज़्यादा होगा तो। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम आएंगे 11 बजे लाइव, तो उससे पहले एक पॉडकास्ट जाना था, तो हमने सोचा कि चलो जनाब का कर लेते कंटेंट तो उसमें भी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब ने यहाँ से भी आकर भाई साहब Q&A चालू कर दिया है। देखेंगे और कितने सवाल आएंगे और किस तरह के सवाल आएंगे यहाँ पर आने के बाद मुदाहा के। हालांकि जो भी सवाल पूछ रहा है ना, बेवकूफ़ी है जो सवाल पूछ रहे हैं ऐसे, अगर कोई पूछ रहा है जेन्युइनली तो, क्योंकि वो सारी चीज़ों के जवाब तो ऑलरेडी दे रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुदाहा में आके। और 1 घंटे में इनके 1 लाख व्यूज़ हो भी चुके हैं, मतलब लगभग, इतना नहीं तो होते नहीं है, हज़ारों में रह जाते हैं। और 455 कमेंट भी हैं। बात करते हैं टाइटल की, तो टाइटल डाला है मोदाहा में रूहान का पहला खेत विजिट। भाई साहब, पहला शब्द जब तक नहीं डालेंगे ना, इनको खाना पीना सब हजम नहीं होगा और फिर ये वॉशरूम यूज नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। और जैसे कि मैंने कहा था कि चालू अप्पी ने अपने घर पर दावत रखी होगी दूल्हा दुल्हन की, और वो आए हुए हैं, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी, तो बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि मैंने चालू का व्लॉग बिल्कुल भी नहीं देखा, बस वो उतना ही पोर्शन देखा जितने पोर्शन में मुझे देखकर इतना अजीब लगा कि भाई वो औरत जो है ना लोगों से पैसे लेती है। और शॉर्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी तो वो शॉर्ट वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अब ये होता है, देखो थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से होता है। किसी की हैसियत होती है 1000 रुपये देने की, तो बच्चों को 1000 रुपये भी देते हैं। किसी की होती है 500 रुपीज़ की, तो वो उतने ही देते हैं। और किसी की होती है 100 रुपये की। ये नियत की भी बात है और अपनी हैसियत की भी बात है। वरना मान जो होता है ना, वो 50 रुपये का भी उतना ही होता है, 50,000 का भी इतना ही होता है, अगर सिर्फ मान पे बात की जाए। लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से लोग करते हैं। वो जो आई थी, दोनों माँ बेटी थी, या पता नहीं उनका आपस में क्या रिश्ता था। एक बहुत ही मासूम सी लड़की सी थी, और उसने भी अच्छे से अबाया हिजाब वगैरह सब पहन रखा था। और एक उनकी शायद मदर थी, उन्होंने हाथ से पैसे निकाले और वो बटवे में से, और इसने अमरूद ले लिया, देख रही है। और उसके बाद भी भाई, मेरी जगह, मतलब उसकी जगह मैं होती या आप होते या कोई भी अदर पर्सन ऐसा होता जिसमें वाकई में डिग्निटी होती, वो वही रोकता, ये कहता है ये मत करो, देखो ये नहीं, आपको प्यार करना है आप प्यार करो, गोद में लेना है गोद में ले लो, आपने मुझे प्यार से अमरूद दिए, मैं वो ले लूंगी, लेकिन देखिए पैसा मत दो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और अगर तब भी वो अपने प्यार से नहीं मान रहे हैं और तभी भी अपने प्यार से दे रहे हैं, तो जैसे वो प्यार से दे रहे हैं, वैसे उनकी बेटी भी तो साथ में आई थी ना प्यार से, आप उनको लौटा सकते थे, उनको दे सकते थे। तो उनकी हैसियत, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ना कि भाई वो 1000 रुपये या 500 रुपीज़ देने वाले, क्योंकि उन्होंने दो लोगों ने दिए, तो किसी ने 100 रुपये और किसी ने 200 का नोट दिया है। अब कोई 300 रुपये तो देगा नहीं भाई। या ये हो सकता है कि उन्होंने 300 रुपये ही दिए हों, लेकिन उसमें एक नोट बच्चे के हाथ में था, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि ये चिंदी चोर ये सारी पैसों को ऐसे हड़पना, ये सब कुछ कब बंद करेगी, कब लोगों को ये बात मैसेज देगी अपने व्लॉग में कि आप आओ मुझसे मिलने के लिए प्यार में, आप मुझे ब्लेसिंग दो। क्योंकि भाई ब्लेसिंग होती है अनमोल, और जो दुआएं होती है ना, उनको तो किसी भी चीज़ की मोहताज ही नहीं, या उनको किसी चीज़ की बराबरी ही नहीं है। पैसे से, दौलत से, धन से, कहते हैं ना जहाँ धन दौलत काम नहीं आती वहाँ दुआएं काम आती हैं। और वो दुआएं थी जो सबने की थी। और मैडम जो है, कौन सा उनकी फुप्पियों ने जाके दुआ वहाँ पे दौलत दे दी थी? नहीं ना, उन लोगों ने सब ने दुआएं की थी, जो इनके व्लॉग में देखने को सुनने को भी मिला। तो भाई दुआ देने के लिए बोलो, और तू अगर एक बार ये स्टेप उठाएगी और उनको रोकेगी और मना करेगी और व्लॉग में ये बोलेगी कि अगर आप इस तरह से पैसे या सामान या मेरे लिए कोई भी खर्चा करोगे तो फिर मैं आपसे नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। एक लाइन अगर ये ऐसे बोलेगी ना, तो लोग इससे मिलने तो जाएंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो समझेंगे कि भाई अगर हम ऐसे करेंगे तो वो मिलेगी नहीं। लेकिन अगर तू दिखा रही है
कि भाई मैं मिल रही हूँ और मुझे चाहिए और मैं लेकर रख लेती हूँ, तो लोगों में फिर ये रहता है कि हम भी लेकर जाएं अपनी हैसियत के हिसाब से। तो क्यों लेना गरीबों से पैसे? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपर क्लास में उनसे वो आए होंगे, क्योंकि उन्होंने अगर पैसे इतने कम दिए। तो मैंने बस वहीं तक ही देखा, उसके बाद मैंने अभी एक सिंगल सीन नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा जनाब का व्लॉग आया। मैंने कहा चलो भाई जनाब का बनाते हैं और चालू का व्लॉग डालेंगे फिर कल दिन में आराम से। तो संडे एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी लाइव भी करनी है, और अगर मैं लंबा बनाने बैठूंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन चालू का व्लॉग से पहले हम जनाब का रिव्यू करते हैं। तो जनाब ने टाइटल डाल दिया, वो तो आपने सुन ही लिया। चलो शुरू करते हैं शुरू से। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। और ये तो देव भैया लेकर आ गए हैं और ये बेटी खाला की छत पर बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर छत पर। वहां तार बन रहा था और वहां पे मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, उसको जरूर से देखिएगा। ये पॉडकास्ट अपलोड करने के बाद मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, तो उसको देखिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। यहाँ पे बताऊंगी तो आपको मजा नहीं आएगा जब तक दिखाऊंगी नहीं। और इनके लिए ऐसे पाले खा रहे हैं, ऐसे पाले खा रहे हैं भाई साहब के भाई साहब, ये धूप सेकने के लिए छतों पर बैठ रहे हैं। हाँ, विटामिन डी की कमी होगी ना बेचारे को, क्योंकि घर से बाहर तो कभी निकलते नहीं है, तो ये अच्छा सोर्स ले रहे हैं विटामिन डी का। वैसे बाय द वे इतने कोई ज्यादा सर्दी नहीं है कि धूप सेकने की नौबत आए, क्योंकि वो आती है दिसंबर आधा होने के बाद। और ये देखिए नई सुबह, और ये देखिए कि जो है रूहान जो है वो देव भाई के साथ। ठीक है, अच्छा ये छत का सीन दिखा दिया। अब अगला सीन देखो, गद्दे बिछ रहे हैं, उन पे भी गद्दों पर भी बेडशीट बिछी हुई है। मतलब तुमसे ज्यादा तो कम पढ़ी लिखी, ना पढ़ी लिखी बेटी खाला को इतनी समझ है कि वो कम से कम तुम्हें गद्दे प्रोवाइड करा रही है, तो साथ साथ तुम्हें बेडशीट जो जैसे भी है उनके पास। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारी तरह वो बहुत ज्यादा अमीर होगी तो जो है बढ़िया वाली जो है बेडशीट बिछाई, तो वो बिछाई हुई है। पपीता खा रहा है बच्चा, और एक और फुप्पी मिलने के लिए आई, और फुप्पी को देख के ओफ फैजा बेगम ने सर ढक लिया, मुमानी जान बन गई। रूहान कौन आया? तुम नए नए चेहरे दिखा रहे हो उनके लिए, तो भाई नए नए चेहरे हैं। अभी तुमने एक फुप्पी से इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर वो फुप्पी जो है उनको देख कर ये भूल गई, फिर दूसरी फुप्पी आ गया। तुम सबको यही कह रहे हो दादी बुआ दादी बुआ। तो अच्छा है भाई तुम यहाँ पे इतने दिन रखो, और ये फुप्पियाँ से रोज मिलते रहेंगे तो इनको पहचान हो जाएगी, क्योंकि भाई बहुत ही प्यार से प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। और जो दिख रहा है वो ऊपरी मन से नहीं है, इसकी दादी की तरह से रियल में दादी बुआ है, दादी बुआ का प्यार दिख भी रहा है। अब वो कह रही है बताओ जल्दी से हम कौन है, और बच्चा इतना ब्लैंक होकर देख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैडम जस्ट अभी सोकर ही उठी होंगी, क्योंकि बिस्तर भी उठे नहीं है, बिस्तरों पर ही बैठी हैं। और बच्चा जो है वो पपीता खा रहा है, क्योंकि उसको तो भाई भूख लग जाती है, वो सवेरे उठ जाता है। और यहाँ पे देखो कितने सुकून से जो है रूहान अपनी दादी के साथ खाना खा रहा है। दादी जो है वो दाल या चावल मिक्स कर कर उनको खिला रही है, और लोग जो है वो खाना खा चुके हैं, यानी कि दोपहर का वक्त हो चुका है। तो यहाँ पर सब्जियां भी हैं और नॉन वेज भी है, और जो नॉन वेज है वो भी एक रकाबी में रखा हुआ है। और दादी जो है वो दाल चावल घोल कर अपने हाथों से खिला रही हैं। उसके बाद भी बच्चा जो है ना सब्जियां उठा उठा के खुद से खा रहा। दादी इतनी देर क्यों कर रही हो कि बेचारे को खाने नहीं दे रहे, उससे बर्दाश्त नहीं हो। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर मेरा निकाह हुआ था और चालू का भी निकाह हुआ था, यानी कि ये स्कूल है। मतलब इन्होंने स्कूल में ये सब कुछ अरेंजमेंट करा के इतनी सस्ती शादी की थी। ये चाहते तो ये बड़े आराम से कहीं पर भी यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के कोई भी बैंकेट हॉल ले सकते। अब पता नहीं किसकी गाड़ी एक और मंगा ली है, तो गाड़ी में आगे भी है सवारी है, जबकि यहाँ तो ऑलरेडी इनकी दो गाड़ी है। दो गाड़ी में तो सारे लोग आ जाने चाहिए थे जो लोग खेत पर गए। तो चलो भाई चलो खेत घूमने चल रहे हैं, जंगल फिरने किस किस को समझ में आया बताना जरूर कि जंगल फिरना किसको कहते हैं। जो है पुरानी याद आ गई कि यहाँ पे धर्म दादा, निक्कू और शाइन दीदी यहाँ पे ठहरे हुए थे, यहाँ पे आते थे, मेरा वो सब कुछ किया था। क्योंकि इनकी शादी और चालू की शादी के टाइम पर वो लोग भी साथ साथ रुके। और बेमतलब का सवाल, रूहान क्या कर रहे हो बच्चे मामू के पास? तो उसने भी कह दिया बैठा हूँ। क्यों जनाब, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो बेचारा बच्चा बैठा? वक्त की बात है कि कभी हमें गोदी में उठाया करते थे, आज हमारे बच्चे को उठा रहे हैं। और भाई साहब सिर्फ 3 साल का फर्क है ना मामू भंजू में, और वो 3 साल के बड़े हुए मामू वो बच्चे को उठा लेते थे, और इतना छोटे हैं कि जो मामू खुद 3 साल के बड़े हैं और वो अपने भांजे को गोद में उठा रहे हैं। और वो जरा आपको याद है, वाह, मुझे तो भाई साहब 5 साल पहले की भी बातें याद नहीं रहती। और इनको अपने न्यू बॉर्न होने के बाद अब मुझे लग रहा है फिर तो भाई उनको रूहान को भी याद रह जाएगी, और हैदर को तो ज्यादा याद रह जाएगी। हैदर तो 6 महीने का। मेरी जो है बच्चे मामू के साथ इतनी सारी यादें हैं ना, इतनी लड़ाई होती थी, हम बाल नोच नोच के एक दूसरे को मारते थे। अरे ले, कहते हैं कि उस टाइम ये भी बच्चा था और बच्चा मामू बच्चा था। अजीब नहीं लगता? आप इनका ओरिजिनल नेम नहीं ले सकते हो, उनको मरी पुप्पो कहते रहते हो। अरे भाई उनका नाम मरियम है, कितना अच्छा नाम है। और ये बच्चा मामू का ओरिजिनल नेम क्या है? कितना अच्छा लगेगा कि बच्चा पुलिस।
अब आप पूछोगे बच्चा पुलिस कैसे, क्योंकि भाई इनके मामू जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि अभी जो जनाब Q&A कर रहे थे तो किसी ने पूछा बच्चा मामू क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा बच्चा मामू खुद ही बताएंगे। तो उन्होंने कहा भाई पुलिस विभाग में है, क्या डेजिग्नेशन है क्या ओहदा है वो नहीं बताया। कहते हम दोनों वैसे थे दोस्त यार की तरह से, और वैसे ही हम रहते थे और हमारे में ज्यादा फर्क भी नहीं है, हम दोनों ही बच्चे थे, इसलिए बच्चा मामू बच्चे थे और मैं भी बच्चा था, और छोटा मैं था। जो चीज उसे चाहिए, तू तड़ाक से बोलते हैं कि जो चीज उसे चाहिए वो मुझे भी चाहिए, तो भैया मामू क्यों कह रहे हो, बच्चा ही कह लो। कह रहे 5-6 साल का ही तो फर्क है। 5-6 साल का फर्क, कितना झूठ बोलोगे भाई साहब। अभी उन्होंने बताया था अपनी एज, जब ये इनके घर रहने के लिए आए थे तो उन्होंने अपनी रियल एज बताई थी कि मेरी एज इतनी, और एग्जैक्टली उतनी ही होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इनकी एज इतनी होगी तो फिर इनके ऊपर जो है बाजा खाला, फिर बाजा खाला से दूसरे मामू, फिर उन बाजा खाला से बेटी खाला, फिर बेटी खाला से इनकी अम्मी, एज लगाते चले जाओ तो फिर तो इनकी अम्मी की जो एज दिख रही है उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जनाब को अगर छोटा होना है तो इनकी अम्मी को बहुत बड़ा होना पड़ेगा। मामू का बीच में जो सर्कल बढ़ रहा है, बहुत लड़ाई होती थी, बहुत अरे 4 साल भी मुश्किल से फर्क है इनमें। और भाई साहब फिर हमें वहां पे ढोलू मोलू मिली, चालू अप्पी, और भर भर के टिंट लगा कर आई थी, और फाउंडेशन ग्रे हो रहा था क्योंकि हाथ के कलर से और फेस का कलर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, ग्रे कलर का फाउंडेशन लगा कर आई थी। और सर्दियों की खासियत पता है क्या होती है कि अगर आपने अच्छे से स्किन पर प्राइमर नहीं लगाया है या मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है तो फिर जब आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो वो एक ना अजीब सा ब्लरी ब्लरी सा इफेक्ट देता है, स्मूथ इफेक्ट नहीं देता। और चालू अप्पी को इतनी ही अकल नहीं है। और अब ये पहुंच गए हैं उनका खेत, जिस खेत में एक कमरा टाइप का सा कुछ इन्होंने बनवा रखा, जहाँ पे ये इनके ससुर साहब भी पहुंच गए थे। एक बार पहले खुद भी गई थी कि वहां पे बैठकर इन्होंने, रुखसाना बाजी ने, इन्होंने सब ने जो है वो कुछ बैंगन का भुर्ता या कुछ ऐसी कुछ चीज बनवाई। आओ चलो आओ, वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो उनकी केयर मतलब टेक केयर करते होंगे, उधर रहते होंगे वहाँ पे खेतों में देखभाली करने के लिए। तो चलो चलो आओ बच्चों से मिले, चलो बच्चों से, यहाँ आके बच्चों से मिलवा रही है। वहाँ भाई 2.5 साल का हो गया, बच्चों के साथ तो खेलने नहीं देती, प्ले स्कूल में डालने नहीं देती, कहीं ऐसी जगह जाने नहीं देती जहाँ छोटे बच्चे हो, जिससे कि वो बच्चों के साथ प्रैंक हो जाए। देखा था हमने भारती के पॉडकास्ट में, सॉरी भारती के बर्थडे में जब तुम लेकर गई थी तो बच्चा कितनी बुरी तरीके से डरा हुआ था सारे बच्चों को देख। चालू की घिघी बंधी हुई है, भाई भाभी के सामने मुंह नहीं खुलता वैसे, और वैसे इसका मुंह बंद नहीं होता, बोलते थे। और ये जो मैडम ने ये पिंकी पिंकी बनी घूम रही है ना, पिंकी मैडम, तो ये पिंकी मैडम कल जो है ग्रीन ग्रीन बनी घूम रही थी, उसी का डिक्टो दूसरा कलर है। यानी कि मैडम ने जो पहना हुआ है ये मैडम का कलेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डिक्टो उसी का ही कलर है। क्योंकि मैंने कल कहा था और डिपे ने मुझे कहा था कि मुझे कुछ खेत टाइप का देखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फोटो शूट कराना है। ये अपनी यादें रिवाइव कराने आए हैं। और भाई साहब इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे शायराना अंदाज में पहुंच जाते हैं, वैसे परवाह नहीं करते, पूछते नहीं, कभी याद नहीं करते। खेतों को याद कर लेते हैं लेकिन अपने कभी फुप्पियों को याद नहीं करते, खानदान वालों को याद नहीं करते। हाँ याद कभी कभी आ जाते हैं, ददियाल वाले नहीं याद आते, लेकिन ननिहाल वाले जरूर याद आ जाते हैं। तो इनकी नजरों में अगर ये गाँव से जुड़े हुए हैं तो ददियाल फैमिली की तरफ से नहीं, बिल्कुल ननिहाल फैमिली की वजह से। जब मुंबई से आ रही थी तो वो बोले जब मैं आ रही हूँ तो मुझे खेत लेकर चलना, और हम जो है वो पुरानी यादें जो है वो ताजा कर रहे हैं, क्योंकि अब तो क्रेजी कजन नहीं है, क्रेजी कजन की सिस्टर भी नहीं है, वो भी नहीं आई मिलने के लिए। ओफो चालू अप्पी रुकैया क्यों नहीं आई, तुमने रुकैया से फिर लड़ाई झगड़ा कर लिया क्या? कहती है मैं अपना जो है भले ही फोन से करूँ DKI का, लेकिन मैं यहाँ पे फोटो शूट करवाऊंगी। और मैंने क्या कहा था, ये ड्रेस इसीलिए पहन कर आई है और ये यहाँ पे फ्लॉन्ट करेंगी, लेकिन सर की जो सर से वो धीरे धीरे सरकने नहीं चाहिए, पिनअप कर कराएंगे मैडम। भाई वो ससुराल में आई है तो ससुराल में आके ना इनका एक तो सर पर दुपट्टा आ जाता है, दूसरा पफ बन जाता है, और आगे के 4 बाल लटका लेती हैं। अब दुपट्टा ओढ़ेंगी तो 4 बाल तो लटकाने पड़ेंगे। तो हम बीच में तो आ नहीं पाए, 2 दिन हमारे लग गए थे, तो हम आ जाए। कहते हैं देखते हैं मैडम को जो है लोकेशन जमती है कि नहीं जमती। कहते नहीं नहीं ये दोनों तरफ का है, दोनों लोगों का है, जब तक दोनों का ओके नहीं आता तब तक कुछ भी ओके नहीं होता। ओह माय गॉड, मैडम का कलेक्शन, मैडम का फोटोशूट, जब तक जनाब ओके नहीं करते मैडम ओके नहीं करती हैं। वाह कितनी प्यार पतिव्रता पत्नी और हाउसवाइफ है हमारी मैडम, क्योंकि बेचारी को सिंगल डिसीजन नहीं ले पाती हैं वो, नहीं पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी, बहुत छुई मुई सी है, कभी घर से निकली नहीं है, कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई हैं, तो इसलिए उनको ना अपने शौहर की रजामंदी की जरूरत होती है या फिर रिलेवेंट करना होता है उनको। तो मैडम को चाहिए था कि ओहो खेत लहराएंगे सरसों के, और हरे हरे खेतों में पीले पीले सरसों के फूल होंगे, और उसमें मैं ये पिंक कलर का हॉट पिंक कलर का सूट पहन के जाऊंगी तो मैं कितनी अच्छी लगूंगी। मैडम का हो गया पचका, क्योंकि भाई ये वो मौसम ही नहीं है। और इस
एक्चुअली इस मौसम में तो आपको जमीन पूरी गीली मिलती है क्योंकि नमी होती है और वो जो आपका कोहरा वगैरह होता है, और ज्यादातर जो खेत है वो बंजर दिखाई देते हैं। देख लो दूर दूर तक आपको खेत जो है वो बंजर ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको कटिंग दिखाई दे रही है जैसे कि अभी कुछ बोया हो। पिज्जा की तो आवाज भी सुनने को नहीं मिली आपको, दोनों बहनों की छुटकी मुटकी दोनों की बोलती बंद हो जाती है भाई भाभी के सामने, मजाल के हुतकार निकल जाए, जैसे वो मैडम कहती है ना, फिंगर ऑन योर लिप्स। बिल्कुल एग्जैक्टली फिंगर ऑन योर लिप्स है इनकी। समीर भाई और वो दोनों खड़े होकर बातें कर रहे हैं आपस में, ओ भाई क्या 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 पंचायत चल रही है ना ना, इनको बताओ तुम लोगों को इतनी भी इजाजत नहीं है कि तुम लोग आपस में बात कर लो, ना मामू को ना ड्राइवर। तीन के दे दिए पिज्जा ने हाथ में, तो कहती किसको मार रहे हो, कहते पापा को। हाँ भाई भाई मारो मारो मारो, ओ मारो 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 मारो। मम्मी के साथ ऐसी चीजें नहीं करता ये पापा के साथ ऐसी चीजें क्यों करता। इग्नोर करना हो तो पापा को, मारना हो तो पापा को, बुद्धू कहना हो तो पापा को और दादी को। और भाई साहब अभी यहाँ पे चालू के ससुर साहब भी दिखाई दिए और वो कहते हैं कि हैदर को मेरी गोद में दे दो। कहते हैं हैदर अभी छोटा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोला भाई उनके ससुर ने। चालू के साथ साथ लगता है उनके ससुर की भी बोलती बंद है। भाई इतने महान सेलिब्रिटी लोग उनके खेत पर आए हैं, अहो भाग्य इनके के इनके जो है खेत लहराएंगे, क्योंकि भाई इतने शुभ कदम पड़े। आज इतने सालों बाद अपने गांव आया हूँ। अब सुनिए इनकी शायरी जो फूट फूट के निकलती है। ये कश्मीर क्या गए हैं ना भाई साहब, ये पता नहीं कौन सा ये टैलेंट लेकर आ गए। बचपन की वो जमीन पर कदम रखना जहाँ बचपन की खुशबू रहने दो जनाब, तुमसे ना हो पाए। एक अजीब सा सुकून देता है। अगर तुम्हें ये सुकून मिलता ना यहाँ पे एक्चुअली में, तो तुमने दुनिया भर की जो चीजें खरीद के बाहर वहां फेंक रखी है ना, तुम यहाँ छोटी मोटी कोई जमीन लेकर डालते हो, तुम अपने बच्चों को दिखाते कि देखो ये हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर जमीन लेकर डाल दी है, तुम आओ और अपना रुबाब से अपने घर में रहो। क्यों बेटी खाला की तरह घर में जमीन पर पड़े रहते हो। इनकी इतनी हैसियत तो है कि वहां पे एक प्लॉट खरीद कर अच्छे से मकान बनाते। अपनी माँ के लिए माँ गर्व से कहती, तुम आते नहीं आते, माँ आती कभी भी आती, वो रुकती वहां पर, और तुम भी जब भी आते मैडम भी आती। और फिर तुम ये भी कह रहे हैं कि मैं हमेशा जो है ना यहाँ लाता रहूंगा, आज मेरी यादें हैं, कल यहाँ पे रूहान आएगा, कैसे आएगा, तुम आने दोगे। यहाँ के खेत, यहाँ की गलियां, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कंदी नाली, क्योंकि तुम तो वही दिखाते हो। तुम अच्छा मुदाहा कब दिखाते हो। यही बीता था सब मेरा बचपना। और जब मैं अपने बच्चे को लेकर गोद में इसी जमीन पर चल रहा, भाई मैंने नाक सुड़ की है समझ जाओ। लगता है कि जैसे वक्त गोल चक्कर काट के लंबा सा एकदम सर्कल बना के वापस उसी जगह आ गया है। गांव की मिट्टी में एक अलग ही बात होती है। वाह, ये पहली बार सुनने को मिला, जैसे हम तो जानते ही नहीं थे। एक छोटी सी पोली बना के, इसको पोली कहते हैं, पूली भी कहते हैं, बहुत सारी जगह पे पूली कहते हैं, बहुत सारी जगह पे पोली कहते हैं, कि वो जो बनाकर जो सर पे रख देते हैं ना और फिर फोटोज खींचते हैं। गाँव की पहचान, खेतों की पहचान इसी से होती है एक्चुअली। वहाँ की औरतें आदमी ऐसे सर पर रख कर जाते हैं, और इसको जलावन भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, क्योंकि ये जो भी इनका काम हो चुका है तो ये चूल्हे में जलाने का काम आता है। अलग अलग सिंगल टाइम के फोटो खींचे गए हैं, क्योंकि भाई रूहान का भी तो वो है ना इंस्टा अकाउंट, तो वहाँ पे भी तो फोटो अपडेट होंगे। तो उस बच्चे को अलग अलग एक्शन सिखाए गए हैं, खेतों में खड़े होके उसके फोटोज खींचे गए हैं, मेमोरीज बनाई जा रही है। और मक्खी मैडम पगलेट हो जा रही है, मतलब जबरदस्ती की अननेसेसरली। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक्सटेंशन लगा के आई है। यस, क्योंकि इनके बाल इतने बड़े तो नहीं है जितने आगे लटक रहे हैं। ये दुपट्टा ओढ़ने के बाद भी इतने लंबे लंबे बाल लटक रहे हैं, इसका मतलब एक्सटेंशन लगा कर आई है ये बड़े लंबे बालों की। और जबरदस्ती एक पॉली उठा के बच्चे को, जबकि वहाँ जमीन उबड़ खाबड़ है, यानी कि बैलेंस नहीं है वो। ऐसे में बच्चा जब अपने आप, अभी कोई इतना मेच्योर समझदार तो है नहीं बच्चा, उसके ऊपर पॉली रख के उसको फोटो खींचने की तैयारी। मुझे नहीं पता इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया है कि नहीं किया, पर डेफिनेटली ये सारे फोटो अपडेट होंगे। आज मैं इन गलियों में चलकर सिर्फ जगह नहीं देख रहा हूँ, मैं अपना पूरा गुजरा हुआ वक्त देख रहा हूँ, 40 साल। असली एज भी तो बता। मैं वो बच्चा देख रहा हूँ कभी जो मैं हुआ करता था। मैं वो लम्हे देख रहा हूँ जो मेरे माँ बाप ने जिए, और हमने देखा कि जनाब का चश्मा छीन लिया उनके बच्चे ने। तो एक दिन मैं अपने बच्चे को देखकर यही सोच रहा हूँ कि एक दिन ये भी इन्हीं गलियों को जिएगा। वाओ, तो उसके लिए कुछ करो, यहाँ पर कुछ नाम ग्राम करो। और एक भाई मैंने नेहा की वीडियो देखी, नेहा ने एक जो है स्टोरी लगाई है, और वहाँ पर कुछ जो है गेम्स वगैरह हो रहे हैं उसमें, उनको वहाँ पर बुलाया गया है एज अ गिफ्ट। इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पाले, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं फ्लाइट से डरता हूँ। और वही मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा कि तुम भी फ्लाइट में मत बैठो, क्योंकि ऑफ कोर्स माँ बाप से क्या सीखेगा वो, यही डरना। इंसान की असली सुकून, असली ठंडक जो है उसी मिट्टी में होती है, वो जिसमें से निकला है। और तुमने इस मिट्टी के लिए एक्चुअली किया क्या, चलो ये भी बता दो। आज मैं अपने छोटे से बच्चे की उंगली पकड़कर सिर्फ उसको गाँव नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं उसे हमारा इतिहास भूगोल सब दिखा रहा हूँ। ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फार्मर थे, ये जमींदार थे, जिनका एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है वहां पर। एक था, लिया होगा, वो अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, तो एक बार को बहन को कह सकते हैं कि हाँ वो जमींदार है, उसने खुद से भी खरीद लिए। इन्होंने क्या खरीदा, गाड़ियां, अपाची, चश्मे का कलेक्शन, जूतों का कलेक्शन। ले आओ लाके खेत में गाड़ दो, खेती हो जाएगी उनकी। कहते हैं वो जमीन दिखा रहा हूँ जहां से हमारे पूरे खानदान की
कहानी लिखी गई है। तो लाते ना अपनी फुप्पियों को साथ में, बच्चे की दादी बुआओं को साथ में लेकर आते हैं, वो भी अपनी थोड़ी सी कहानी बताती है उस बच्चे को, उसको कुछ सीखने को मिलता ना। बुलाओ, दावत करो अपने घर पे, मतलब अपना घर होता तो तुम वहाँ पे अपनी फुप्पियों को अलन चलन करते, बुलाना चलाना करते, वहाँ पे उनको दावत करते, सारी फुप्पियों को इकट्ठा करते, उनको मायका देते कि आओ और रुको अपने मैके में। मुंबई तो तुम बुला नहीं रहे। नहीं, चालू फनी तो वहां पर भी रहते हैं। इनसे क्या तुम अपनी फैमिली पूरी कर रहे हो? फैमिली पूरा कर रहे हो अगर गांव में आए हो ना, तो अपनी फुप्पियों के साथ फैमिली पूरी करो। अपने पापा को लेकर आते हैं यहाँ पे, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अपनी सारी फुप्पियों को बुलाओ अपने पापा के साथ, तुम, चालू, तुम्हारे बच्चा, तुम्हारी बीवी, फनी भी ले लो भाई, अब तो घर का दामाद है। हाँ, घर जमाई सही बेटी खाला के घर में भी जमाई है वो। और अपनी सारी फुप्पियों को बिठा के एक फैमिली फोटो लो, यादगार करने के लिए। कल किसका क्या पता, सबको एक तरीके से धीरे धीरे करके कभी किसी वक्त सबको जाना है। जो दुनिया में आया है उसको जाना भी है, लेकिन एक मेमोरी रह जाती है, कि याद रह जाती है। तो मैं आ गया हूँ अपनी यादें ताजा करने, अपने बचपन को फिर से जीने और अपने बचपन की यादें अपने बच्चे के साथ शेयर करने। भाई आप कहोगे हंस रही है, मुझे मेरी हंसी नहीं रुक रही है जनाब का ये जो बैकग्राउंड में जो बोल रहे हैं ना वो मोनोलॉग सुनकर। जनाब ये मत किया करो। एक तो वो टड़ंग 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 अजीब सा म्यूजिक बजा देते हो, ऊपर से खुद की बक 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 बक। और कम से कम वो बक बक कामयाब तो हो, कम से कम उसको ये लगे तो सही हाँ के वाकई में जो कुछ बोल रहे हो। पता नहीं ये शायराना कहाँ से। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लिखने में कितना टाइम लगा था आपको? चैट जीपीटी से तो नहीं लिखवाई? तो चलो भाई मुबारक हो, इनके घर जमाई भी आ गए, क्योंकि उनको बुलाया गया कि आओ आओ तुम भी आओ, चलो एक फैमिली फोटो खिंचवाते खेतों में बैठकर। इतनी तेज धूप हो रही है कि बेचारे हैदर बच्चे की तो आंखें भी नहीं खुल रही है। जितना जरूरी शहर की सक्सेस है उतना ही जरूरी गाँव का सुकून है। उन लोगों के बीच में वापस जाना है जितना जरूरी दुनिया में नाम बनाना है। नाम तो तुमने 15-16 साल पहले बना लिया। तुम आए कितने बार? 15-16 बार भी नहीं आए तुम यहाँ पर। 5 साल में तुम मुश्किल से 5 बार भी नहीं आए। जिन 5 सालों से लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो कोई यहाँ मैंने कहा था ना, एक कमरा टाइप का इन्होंने कुछ बना रखा है, जहाँ बिस्तर है, कुछ कुर्सियां हैं, चारपाई है, और ये वाला खेत जो है वो फनी का है, मतलब फनी के पापा का। और फिर एक जगह कैमरा रख दिया गया, और डोले डोले जैसे चलते हैं ना खेतों पे, एक चले, पहले जनाब चले अपने बच्चे को लेके, फिर चालू चली बेशर्मों की तरह से, क्योंकि चालू यहाँ पर भी अंदर के कपड़ों की बिना थी, तो बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही भद्दी और बहुत ही गंदी दिखाई दे रही थी। क्योंकि अब आप समझ जाओ कि जब साइड से आप सीन लेते हो और इंसान जब चलता है तो कैसा दिखाई देता है। और उसके पीछे फिर पिज्जा, और उसके पीछे फिर मैट। खेत में मजा आया? कितना खेला आपने? बच्चे ने कहा बहुत, क्योंकि बच्चों को 1-2 डायलॉग रटवाए गए हैं, उसको अभी ये नहीं पता ये खेत है, नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं। उसको रेगुलर बेसिस पे अगर कोई चीज दिखाओगे, बताओगे, तो उसको समझ में भी आएगा। और गाड़ी में बैठ के लगातार यही बोल रहा था, मिठाई 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 मिठाई। इतना ऑब्सेशन करा दिया भाई मिठाई से, पता नहीं। और फिर ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी फंस गई थी। अब देखो इनकी अकल देखो, इनसे चला फिरा तो जाता नहीं है। ये आएंगे गाँव की मिट्टी में, मतलब वैसे खेत देखने जा रहे हो, वैसे तुमसे चला फिरना तुम्हारी बस की नहीं है, कि जहाँ पे खेत बुआया जाता ना वहां तक जबरदस्ती गाड़ी ले गया। वो मिट्टी थी गीली, वहां फंस गई भाई साहब गाड़ी। अब गाड़ियां निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गाड़ी फंस गई थी, थोड़ी सी फंसती तो निकल जाती। और चालू अपी की 2 गाड़ी है, उसके बाद भी किसी की स्कॉर्पियो मांगी है इन्होंने। उस पर चेयरमैन लिखा हुआ है भाई साहब, मोदाहा चेयरमैन। अब आप समझ जाओ कि ये किसकी गाड़ी है। और अगर समझ में ना आए तो फिर मुझे लाइव में क्वेश्चन पूछना, मैं बताऊंगी। और जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ ना, तो सिर्फ यादें नहीं लेकर जा रहा, मैं अपने बचपन लेकर जा रहा। फिर वहां पे कोई दुकान थी पुरानी, पापा के लिए चलो यहाँ से रबड़ी ले लेते हैं और यहाँ से मंगोड़े ले लेते हैं, क्योंकि इनके पापा बचपन में वहां पर लेकर आ रहे थे। और भाई साहब उसको जो मिठाई की इतनी लगी, तो उनके बच्चा मामू ने गाड़ी रुकवाई है, वहां से उसके लिए कुछ खिलौने, बैट बॉल वगैरह वो सब लिया जो प्लास्टिक के बच्चों के होते हैं। और मिठाई लेकर आए हैं मिक्स वाली। कह रहे उनको नहीं पता कि उनको कौन सी पसंद है, तो जो मर्जी खा ले। तो वो रो रहा है पीछे जाने के लिए कि नहीं मुझे तो मिठाई खानी है। भाई साहब क्या बना दिया मैडम ने बच्चे को। और जनाब ने ऐसे खींचा है बच्चे को अगली वाली सीट से पिछली वाली सीट में, कि बेचारे का जूता भी निकल गया। वो खुद ही कह रहा है मेरा शूज निकल गया। फिर अपने पापा से कहते हैं पापा सीताराम के पकौड़े खाओगे? बेचारे कितने क्यूटली मना कर रहे हैं, कहते नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। वो भाई बहुत पर्टिकुलर है इस घर में, अगर देखा जाए ना तो वो सबसे ज्यादा पर्टिकुलर है, सोने के टाइम से, उठने के टाइम से, सब कुछ करने का, और अपनी डाइट बराबर मेंटेन करने का। और मना कर रहे हैं, कहते उनको शायद उनको पता नहीं था कि लाए हो सकता है ये सोच रहे हो कि क्या ही मंगाएगा, छोड़ो। कह रहा है हम लेकर आए हैं, तो कहते अच्छा लाए हो? याद है हम जाते टाइम खिलाते थे, तो उनको याद आ गया। और फिर बताते ऐसे कोई मदहा की ट्रिप नहीं जाती थी भोपाल जाने से पहले कि हम वहाँ पे ना खाएं, ये करो। मोमानी जान पूरे फॉर्म में घूम रही है भाई साहब, जो मेकअप करके गई थी वो पूरा मेल्ट हो चुका है। तो मैडम कहती है वही रिचुअल फॉलो करो, आप रूहान को लेके जाना, उसको खिलाना जैसे आपके पापा ले जाते थे। क्यों पापा? सही कह रही हूँ ना?
उन्होंने भी कहा हाँ हाँ सही बात है। तो अब उन्होंने कुछ कहा होगा, उस टाइम पे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा हम मिठाई नहीं खाते ना, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी खा लेना, थोड़ी सी खा लेना। तो रबड़ी देख रहे हैं, अम्मी इंतजार में बैठी, अरे हमसे पूछो ना, अभी तुम अपने पापा को पूछ रहे हो, पापा तुम्हारे खाते नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें दे दो, हम पापा के हिस्से की भी खा लेंगे। तो यहाँ प्लेट में मंगोड़े निकाले जा रहे हैं, स्लैब छोटी है, किचन भी छोटी है, तो वहाँ पे आटा गूंदने की तैयारी हो रही, क्योंकि भाई साहब अब शाम हो गई थी, तो शाम के खाने की तैयारियां हो रही। ये उनके बेटे हैं, जब हम जाया करते थे तब उनके बेटे थे। कहते नहीं अम्मी, उनका भी बेटे का भी बेटा है, क्योंकि जब मैं जाता था तो वो फेस मैंने नहीं पहचाना। तो भैया पापा भी उठ के बैठ गए हैं सोफे पे, फिर उन्होंने थोड़ी सी रबड़ी भी ले ली है, मंगोड़े भी ले लिए, और मैडम अभी इंतजार कर रही है कि जनाब एक चम्मच खाएं, तो वो अपना एक्सप्रेशन देके थी। मैं इंतजार कर रही थी, कह रहा वो टेस्ट नहीं है, और अम्मी ने ऐसे जल्दबाजी में खाई है कि टपका भी अरे भाई, जब तुम्हारे बेटे ने इजाजत दे दी है खाने के लिए, तो इतनी हपड़ तपड़ करने की क्या जरूरत। और उसके बाद भाई साहब वो आती है इनकी छोटी वाली फुप्पो, तोहफा फुप्पो, जो हमेशा अक्सर से सारे गिफ्ट्स वगैरह देती हैं। टी शर्ट भी कस्टमाइज करा कर उन्होंने दी थी, वो मिलने के लिए आई हैं। और जैसे ही दिखाया कि वहां पे मैडम खड़ी हुई है, पिज्जा खड़ी हुई है, और वो बच्चा है उसको बुला रहे कि आओ फुप्पो आई हैं, तो भाई साहब ऐसा घर का हाल बना रखा है बेटी खाला के घर का। मैडम जहां जाती है ना, बहुत ही गंदगी मचाती हैं, बहुत ही ज्यादा गंदी हैं, छी 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 छी। और इस बात को बड़े गर्व से कहती हैं कि मैं बड़ा पसारा फैला लेती हूँ। थोड़ी तो शर्म रखो कि तुम किसी के घर में आए हुए, तुम किसी का चार काम बढ़ा रहे, बाकी कुछ काम नहीं कर सकते। जबकि मैंने तो ये प्रिडिक्शन की थी भाई, कि जितना मैं मैडम को जानती हूँ, लेकिन मैडम तो भाई धीरे धीरे करके सबको फेल कर रही है, जो मैडम को से जो है अंदाजे लगाती हैं। लेकिन भाई साहब हमें यहाँ पे एक वो भी दिखाई दिया, स्पीकर भी रखा हुआ दिखाई दिया, जो शायद नीचे से ऊपर आ गया हो स्टूल पे। हो सकता है रात को गाने बजाने इन्होंने खूब करके सब धमाचौकड़ी मचाई हो। रूहान देखो तुमसे मिलने बुआ दादी आई हैं, सलाम सलाम। अरे मैडम सलाम करना सीखो, अस्सलामु अलैकुम होता है, गलत सलाम करने का गलत तरीका पड़ता है। और दूसरी वाली फुप्पो भी आई है, अच्छी है, और खूब प्यार दुलार किया, ऐसे जैसे दबा दबा के अपने बच्चे को प्यार करते ना। एक्चुअली में ये होता है, जब आप गले लगाते हो, पुचकारते हो प्यार से, ऐसे कंधे से करके ऐसे दबाते हो ना, वो एक्चुअली गले लगना और प्यार से करना होता है। ये एक अलग रूप है अपना प्यार दिखाने का। और वो ये दिखा रही है कि तुम अच्छी हो, हमने बहुत दुआ करी थी। मतलब वो बीमार होने के बाद अब मिली हैं, तो उनमें देखो अंदर से ही आ जाती है। जो फुप्पियां होती है ना, जो खालाओं में भी होती है नो डाउट, पर खालाओं को तो ये हमेशा दिखाते ही रहते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ फुप्पियों की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर भी सामान लेकर आई हैं, वो व्लॉग देखती हैं, तो उनको पता है कि बच्चे को पाव पसंद है, मिठाई पसंद है, लैया पट्टी लाई हैं, सिंघाड़े लाई हैं, पाव लाई हैं, मिठाई लाई हैं। बच्चों के देखो कितनी सारी चीजें लेकर आई हैं, जबकि यहीं रहती हैं। और इनको 3 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। इस 3 दिन में इनको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपनी फुप्पियों के घर चले जाएं, या एक दफा कम से कम यहाँ पर खाना पीना बनवा के फुप्पियों को बुलाकर दावत कर लें, या उनको ये कहे कि हाँ एक दिन खाना तुम यहाँ पे खाओ। इसीलिए तो कह रहे हैं लोग, जो ये कह रहे हैं ना तुम्हें यहाँ घर बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए जिससे कि वो अपने मायके में आ सकें, ना कि अपने जो है ना भाभी के बहन के घर में आ सके। वो भाभी की बहन का घर है, खुद भाभी का मायका है। वो कितने प्यार से, जब उन्होंने कहा कि रूहान चलो हाथ पकड़ के चूमो प्यार से, तो उसने प्यार से किया। ये अच्छा लगा मुझे देखकर इनकी, मतलब वो जैसे अपनी दादी फुप्पी के साथ ऐसे कर रहा है। तो ये मोमेंट इनको जल्दी जल्दी कराने चाहिए, जिससे कि वो बच्चा भूले ना। और याद रखे, तुम तो रिश्ते निभा नहीं पाए, तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि वो बच्चा शायद रिश्ते निभाए, और उसकी नानी उसको ऐसी परवरिश। तब वो बता रही थी कि हमने शानू को देखा था, शानू बहुत ही परेशान है। तो चालू कहती है धीरे धीरे आवाज में, हाँ भाभी को तो सब देख नहीं पा रहे थे ना जब बीमार थे, तो भैया को सब देख रहे थे, बहुत कमजोर हो गए थे भाई, खाना नहीं खा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और भैया सबके कपड़े बदल गए, लेकिन बेचारी बेटी खाला को ना नहाने की फुर्सत है, ना कपड़े बदलने की फुर्सत है। उसी सूट में, पिछले वाले व्लॉग वाले सूट में, उसी में घूम रही है, जिसके घर में चालू के घर में भी हो आई, घर के काम भी कर रही है, लेकिन नहाने धोने की फुर्सत नहीं, क्योंकि सारे घर के कपड़े ये धो रही है। और कपड़ों से याद आया, एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, सब सुनिएगा जरूर। और फिर मैडम कहती है सुन रहे हो, तो जनाब कहते हैं क्या, देखो देखो अब बच्चा गाना गा रहा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। कहाँ से सीख रहे हो तुम, कहाँ से सीख रहे हो तुम? तो उसने साफ साफ बोला नानी सिखाती है। कितना अच्छा गाना गा रहे, तुझे क्यों इतनी ज्यादा हैरानी हो रही है? तुझे तो पता होना चाहिए तेरा सगा भतीजा है। एक फुप्पी जिसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चे ने क्या, मेरे भतीजे ने क्या नया सीखा। हमें पता है, हमसे पूछ के देखो, रोज हमारे भतीजा भतीजी नई चीज सीखते हैं, हंसते हंसते पेट दुख जाते हैं। दूर रहने के बावजूद भी, ये तो एक ही बिल्डिंग में रहती है, रोज मिलती है होगी लगभग, दूर रहने के बावजूद भी हम बुआओं को, सारी फुप्पियों को, तीनों फुप्पियों को ये पता है हमारे भतीजा भतीजी ने आज नया क्या सीखा। पर हाँ, मैं भी बेकार में गलत की शिकायत कर रही हूँ, उसे हैदर का नहीं पता।
उसने नया क्या सीखा। और वो जो है मुमानी जान उसको खिला रही है और वो एक्सप्रेशन दे रहा है, हंस रहा है। वो सिर्फ हंसता है। मुझे ना तो कभी कभी लगता है, आपको भी ऐसा लगता है क्या, वो खिलखिला के नहीं हंसता, मतलब आवाज के साथ, जैसे बच्चे खिलखिला के आवाज के साथ। मैंने इतनी रीलें देखी हैं। अब आप कहोगे कि फिर अपनी बात करिए, भाई मेरे बच्चे जब इतने छोटे छोटे थे ना, ऐसे खिलखिला के हंसते थे। जब मैं उनके साथ मटर गश्ती करती थी, बातें करती थी, कोई भी बातें करता था ना, भाई साहब इतना खिलखिला के कि जैसे हंसते हंसते फंदा लग जाता था, वैसे हंसते थे दोनों बच्चे। और फोटो तो भाई साहब परी ने तो हमेशा हंस के ही खिंचवाया। और ये हंसता है, एक्सप्रेशन देता है, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। लेकिन ऐसे खिलखिला के हंसते हुए आवाज से नहीं देखा सुना मैंने, ना इसको देखा ना कभी रूहान को देखा कि खिलखिला के आवाज से हंसे। वरना इतने छोटे छोटे से बच्चे भाई साहब ऐसी ऐसी रीलें डालते हैं उनके पेरेंट्स के नजर ना लगे उनको, बड़े क्यूट लगता है। ऐसा मन करता है कि दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। अब वो हंसता भी है, खेलता भी है, इंटरेक्ट भी करता है और एक्साइटमेंट में वो जो ना हिलता डुलता भी है जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन आवाज नहीं होती। अब बच्चा मामू आ गए हैं। बच्चा मामू नाल गोश्त लेकर आए, दालचा एक्चुअली रोटी बाजार से लेकर आए क्योंकि अखबार में लिपटी हुई है, और डोलची में बनवा के लेकर आए। कहते कि मैंने इनसे कहा था, तो मेरा मन कर रहा था यहाँ का जो ऑथेंटिक नाल गोश्त होता है ना, वो खाने का मन कर रहा था, लेकिन बच्चा मामू लेकर आए हैं दालचा। तो आज कहीं मिल नहीं रहा था, शॉप्स भी बंद थी, तो बच्चा मामू मेरे लिए बड़ा होकर ये बच्चा मामू बड़े होकर मेरे लिए दाल चले आए। कहते बच्चा मामू यहाँ पे बैठे थे और चुपचाप कहीं चले गए। देखो इसको प्यार कहते हैं। तुम भी करो कम से कम ऐसे प्यार कि आपकी खामोशी जो है ना वो भी बहुत कुछ बयां कर देती है आपके लिए कुछ करने के लिए। और फिर मामी मुमानी जान को अपने घर में तो खिलाने का मौका मिलता नहीं है, एक ही बिल्डिंग में लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे पैरों पे लिटा के तकिया रख के हिला ढुला के उसको ऐसे झुला रही है जैसे 1.5-2 महीने का बच्चा हो। भाई वो 6 महीने का बच्चा हो गया, गर्दन टिक गई है, अभी सेमी लिक्विड खाने लगा है वो। क्या तुम फिश 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 कर रही हो? वो इतना बड़ा हो चुका है कि अपनी बड़ी नानी के झुंडे खींच लिए थे। जिन्होंने नहीं सुना था, जिनको नहीं पता था, फिर से बता दूं, जब ये रिसेप्शन में गए थे और वहाँ पे फोटो खिंचवा रहे थे स्टेज पे, तो इसकी जो बड़ी नानी है यानी कि चालू की बड़ी मम्मी, उन्होंने बाल तो खोल ही रखे थे ब्लू लहंगे में, वो आके खड़ी हुई बराबर में, ये फनी की गोद में था, पकड़ के उनके बाल ही खींच लिए थे। तो इतने छोटे बच्चे को टांगों पे लिटा के फुस 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 करना, बस ये नौटंकी रहने दो मैडम, इतनी भी नौटंकी मत किया करो। अब समझ में आता है कि ये तुम नौटंकी कर रही हो, दिखावे के लिए कर रही हो, क्योंकि जो रियल होता है ना उसको दिखावे की जरूरत नहीं होती। तो हे गाइस, अब रात के बज रहे हैं 3 और देखो आलसी लोग, मतलब खाना पीना इनका ठूसना ही नहीं बंद हो रहा है। यहाँ पे आप सोच के देखो कितनी सारी बारात इकट्ठी हुई पड़ी है। अभी बच्चा मामू भी यहाँ रह रहा है, नानी भी यहाँ पे रह रही है, और जो बच्चा मामू यहाँ है उनके फैमिली कुछ है नहीं, तो खाएंगे पियेंगे क्या? वो भी यहीं खाएंगे पियेंगे जब यहीं रुके हुए हैं। तो बच्चा मामू है, मैडम जनाब है, और बेटी खाला है, बेटी खाला के दोनों बच्चे हैं, बेटी खाला की बहन है, बेटी खाला का बहनोई है, बहनोई का केयर टेकर है, और मैडम जनाब के 2 नौकर हैं, रूहान है, इतर पिज़्ज़ा नान है, और मेहर भी कभी कभी आ जाती है, और चालू भी टपक जाती है। इतने सारे लोग हैं, उनका खाना पीना चाय सब कुछ है, तो बर्तन सारे सने पड़े हैं रात को। जबकि ये कहते हैं मुसलमान में, हालांकि वो दोनों धर्म में, सब धर्म में यही बोलते हैं कि खाली गंदे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए, और हमारे यहाँ कहते हैं कि रिज़्क में जो है ना कमी आ जाती है, कोसते हैं जो झूठे बर्तन किचन में पड़े रहते हैं, और नास्तिक मतलब नेस्ती फैलती है एक तरीके से, तो ऐसे नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन अभी वो क्या करे बेचारी, वो भी थक के सो जाती होगी। रात के 3 बजे कॉफी बन रही है, किसमें? फूहड़ है, तो चाय बना रही, कॉफी बना रही है कुकर में, और कह रही है कि बेटी खाला ने कहा है कि बर्तन रात को धुलेंगे तो रूहान और हैदर जाग जाएंगे। मतलब ये अपनी सास को छोड़ छाड़ के भैया यहाँ पे सो रही है। और फनी को कर दिया होगा, जा तू जा अपने यार दोस्तों के साथ, तू वहां जा, और मैं अपने परिवार में जा रही हूँ मटर गश्ती करने के लिए। भाई तुझे मटर गश्ती करने के लिए तो तू यहाँ पर आ गई, और तुझे क्या व्लॉग बनाने देंगे तेरे भाई? और कहते हैं अम्मी खा रही है यहाँ पे लैया पट्टी बैठ के। कह रही है अब जब लाई हैं तो हम तो कुछ तो खाएंगे ना। लाई हैं तो वो बच्चों के लिए, बाकी सबके लिए लेकर आई हैं, तुम्हारे लिए तो नहीं लेकर आई अकेले के लिए जो तुम खा रही हो बैठ कर। खाएंगे अकेले अम्मी भैया, हो सकता है वो किसी के लिए बचाएं भी ना। तो फिर हमने पी कॉफी और हुई हमारी गपशप। आजकल हमारी मुदाह में ऐसे ही रातें बीत रही हैं। और ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी मिलेंगे हम लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।